इसको यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और एक बार दोबारा से हम इसको लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस में डाटा जाता है कि नहीं जाता। इस पर एक बार लॉगिन करते हैं, ये हमें डाटा भी आ गया, रिस्पॉन्स स्टेटस हमारा 200 मतलब बिल्कुल सही है, हमारा स्टेटस आ गया और डाटा भी हमें मिल रहा है यहाँ पर। डेटाबेस हम देख लेते हैं, डेटाबेस में जाता हूँ मैं। हमने गूगल ऑथेंटिकेशन के नाम से बनाया था, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें गूगल ऑथेंटिकेशन के नाम से आ गया और इसमें एक यूज़र भी आ गया, मैंने ओपन किया, यहाँ से देखें ये एंग्री कोडर्स सारी डिटेल आ रही है, पिक्चर आ रही है, पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड मतलब जो मैंने खुद ही से अभी लिखा था, क्लाइंट आईडी है सारी आगे आ रही है और पीछे जीमेल आ रही है। एक फ़ोल्डर बना लें गूगल ऑथेंटिकेशन का। ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐप को क्रिएट करेंगे। CMD ओपन करें या पावर शेल आपके पास है, पावर शेल ओपन करें। अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल ओपन कर लें, यहाँ पे लिखें npx create react ऐप और हम क्लाइंट के नाम से बनाएंगे इसको। हमने npm लिख दिया है, npx लिखना था, npx। जितनी देर में ये ऐप क्रिएट होती है हम इतनी देर में गूगल की आईडी बना लेते हैं। अगर आपने फायरबेस में काम किया हुआ है उसमें तो बहुत आसान है, फायरबेस है गूगल का ऑथेंटिकेशन करना। लेकिन अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये इसमें इस तरह होगा, हमें गूगल पे जाना होगा, जैसे क्लाउड कंसोल डॉट क्लाउड करते हैं हम, कंसोल डॉट क्लाउड google.com। अगर आपने फायरबेस में काम किया है उसी तरह इसमें भी हमने ऐप क्रिएट करनी होती है। अगर वेब की करनी है, एंड्रॉयड की करनी है, इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ से हमें ऐप क्रिएट करनी होगी, मैंने एक पहले से की हुई है, लेकिन हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे आप लिखें प्रोजेक्ट का नेम। पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, उसके बाद हमें ऐप क्रिएट करनी होती है। इसमें हम इसमें नाम दे देते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन का। और क्रिएट करते हैं यहाँ से। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है अभी, ये हो चुका है। सिलेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं इसको और ये हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ से ना नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन अगर नहीं आए, पीछे हो जाए, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके। अब हम इसमें क्रेडेंशियल में जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं यहाँ से। नीचे करें API एंड सर्विसेज में जाके आप क्रेडेंशियल में जाएं। क्रेडेंशियल में जाने के बाद हम यहाँ से क्रिएट क्रेडेंशियल करेंगे। हमें ओ ऑथ क्लाइंट आईडी करना है। पहले हमें कंसेंट स्क्रीन इसकी होती है वो कॉन्फ़िगर करनी होगी, हम पहले वो कर लेते हैं। जैसे कि ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन हमें पहले ये करनी होगी, इसको हमें बताना होगा पहले। हम इसको एक्सटर्नल करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम ऐप का नेम देंगे। यहाँ से वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, हैंग हो गई थी, वीडियो हैंग थी इधर। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया था गूगल ऑथेंटिकेशन। ये आप देख लें, गूगल ऑथेंटिकेशन आपने नाम दे लेना, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल नाम देना होगा, आप स्मॉल में नाम नहीं लिख सकते। यहाँ पे कैपिटल में नाम दिया है, आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो ईमेल होगी वो आप ऑटोमेटिक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहीं पे शो हो रही होगी। लेकिन मैंने इसका नाम ऑथेंटिकेशन ही देना है क्योंकि मैंने इसी को यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लिखा है, ये ऊपर वाली आपने एड्रेस लिख लेना है, मतलब जो भी आपका
जीमेल है वही यहाँ पर आपने लिखनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आ रहा है स्कोप आप कर सकते हैं, आप ना भी करें कोई इसका इशू नहीं है। मैंने पहले 2 को टिक कर दिया, कोई इसका इशू नहीं होता, काम फिर भी करेगा। अपडेट कर दिया इसको, क्योंकि ये आप पढ़ भी सकते हैं, डिटेल है इसके, कोई इतनी वो नहीं है। और इसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू किया दोबारा, और टेस्ट यूज़र आ रहा है, इसको हम नहीं देखेंगे, कुछ भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और ये हम यहाँ से हमारी ये समरी बता रहा है टोटल जो हमने काम किया है इसमें। इसके बाद हम यहाँ से हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें बैक टू डैशबोर्ड करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्रेडेंशियल में जाना है। क्रेडेंशियल में जाके हमने क्रिएट क्रेडेंशियल करनी है, और OAuth क्लाइंट आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ से हम वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। वेब क्लाइंट 1 आ रहा है, इसको ऐसे हम नाम जो लिखा है ऐसे जाने देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी आईडी देनी है, और आईडी हम जो यूज़ करेंगे इसमें वो हम http लोकल होस्ट 3000 हम यूज़ करेंगे। इसको कंट्रोल-C करते हैं। यहाँ पर भी हम ऐड करते हैं, और इसको भी यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये आईडी हमारे पास आ गया, योर क्लाइंट आईडी। ये हम दोबारा से बाद में कॉपी कर लेंगे जब हम ऐप पे काम करेंगे अपने, जब उधर तक पहुँचेंगे तो हम इसको कॉपी करेंगे। हम इसको अभी ओके करके ऐसे ही रख देते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ये हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है, इसको हम क्रॉस करते हैं अब, और VS कोड को ओपन करते हैं। यहाँ से हम क्लाइंट हमारा बन चुका है, क्योंकि मैंने फ़ोल्डर पहले से ओपन कर लिया था। इसमें ओपन फोल्डर में दोबारा कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप में जाते हैं और गूगल ऑथेंटिकेशन को ओपन करते हैं, और यहाँ से क्लाइंट आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये हमारी ऐप बन चुकी है। इसमें जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। इंडेक्स एंड ऐप आ गया, ठीक है। इंडेक्स में हम इसको भी डिलीट करते हैं यहाँ से, और इसको भी यहाँ से रिमूव करके, यह भी हमने रिमूव कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ भी रिमूव करना होगा। और ये अब सही हो गया। हम ऐप में जाते हैं। ऐप में हम सब कुछ मिटा के RFC लिखते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन, और हम इसको करते हैं, नाम दे देते हैं गूगल ऑथ। कंट्रोल-S करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं सेव ऑल की ज़रूरत है, सेव ऑल हुआ है, ठीक है। हम इसको अब स्टार्ट करते हैं, CD क्लाइंट और npm स्टार्ट। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई शोर आ रहा हो तो ये हमारे इधर मोहल्ले में काम हो रहा है, इसकी वजह से शोर हो सकता है थोड़ा सा। गूगल ऑथ आ गया। इसके बाद हम कुछ पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर है इस ऐप के लिए। हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं अलग से, और यहाँ पर हम लिखते हैं CD क्लाइंट में पहले जाते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ पैकेज चाहिए, पैकेजेस, उसको हम लिख लेते हैं npm इंस्टॉल। सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप भी हमें चाहिए, बूटस्ट्रैप को कर लेते हैं। मटेरियल बूटस्ट्रैप हम करेंगे। अगर आपको इसका नहीं पता
तो आप गूगल पे मटेरियल बूटस्ट्रैप लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसका पैकेज ये है, वो बूटस्ट्रैप ही है सेम, उसी को बस अपडेट किया हुआ मटेरियल में लिए हैं। MDB UI किट हम करेंगे, इसे मटेरियल बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। और हम एक साथ ही सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें चाहिए रिएक्ट गूगल लॉगिन। इस पैकेज को भी हम ओपन करके देखेंगे, रिएक्ट गूगल लॉगिन, क्योंकि हमारी वीडियो इसी के ऊपर है। तो हम इसको पैकेज को खोल गूगल पे सर्च करके देखेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए एक और हमें पैकेज चाहिए, गैपी स्क्रिप्ट। यह भी रिएक्ट गूगल लॉगिन के साथ ही है। इसको भी हम इसको इंस्टॉल बाद में करेंगे। गैपी स्क्रिप्ट जहाँ हमें इशू आएगा, ये ताकि आपको पता भी चले इशू आएगा, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ये एरर आ चुके हैं। एरर इसलिए आया है क्योंकि हम इसको फोर्सफुली इंस्टॉल करेंगे। मैंने नोट का 18 वर्जन किया हुआ है, इसमें एरर आता है, इसलिए हम इसको फोर्सफुली इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि जो पैकेजेस हैं वो पुराने हैं, इसको सपोर्ट के लिए हमें इसको फोर्सफुली इंस्टॉल करना होता है। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ से, इसको हम बल्कि क्रॉस ही कर देते हैं। अब हमें दो हमें फाइलें बनानी है। एक लॉगिन के लिए, एक हमें बनानी है लॉगआउट के लिए। हम इसी में एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट के नाम से, कंपोनेंट। और उसमें हम 2 फाइलें बनाते हैं, लॉगिन एंड लॉगआउट। login.js, और हम इसको कैपिटल में लिखेंगे। स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फास्ट काम करना है तो हम इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन। और फास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि हम डायरेक्ट एरो फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे कैपिटल में कर देगा। जैसे अभी यहाँ से RAFC करेंगे तो ये लॉग आउट, जैसे ये लॉगिन आ रहा है, ये हमें कैपिटल में चाहिए होता है, ये इसने ऑटोमेटिक लॉगिन कैपिटल में कर दिया। और ये हमने कर दिया है। इसके बाद हम कंट्रोल S करते हैं, इसको लॉग आउट में भी जाते हैं और इसका भी RAFC लिखते हैं, और ये भी आ गया है। इसके बाद हम ऐप में जाते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेजेस को, इंपोर्ट लॉगिन और इंपोर्ट लॉगआउट, इंपोर्ट लॉगआउट। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम स्टाइलिंग देंगे, क्लास नेम इज़ इक्वल टू बूटस्ट्रैप मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इंपोर्ट करने होंगे, MDB को ही हमें इंपोर्ट करना होगा। हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट हम ऐसा करते हैं इंडेक्स में कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पे साफ़ सुथरा काम हो। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट MDB UI किट। और इसमें हमें जाना होगा CSS में, CSS हमें ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद हमें min.js करना होगा, mdb.min.css JS हमें नहीं चाहिए। और इसका हम कंट्रोल S करते हैं, उसके बाद ऐप में जाते हैं, और यहाँ पर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको सेंटर में लेके आएंगे, लॉगिन एंड लॉग आउट सेंटर में आएगा हमारा। हम यहाँ से क्लास नेम लिखते हैं, और क्लास नेम हमने लिखा हुआ है, मतलब हम dflex लिखते हैं, dflex। और हमें करना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। और हमें करना होगा फ्लेक्स कॉलम। फ्लेक्स कॉलम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही रो में हमें ना दिखाए, अलग अलग रो में आए। फ्लेक्स कॉलम करेंगे, और ये जो गूगल और लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं। यहाँ पर हम देंगे लॉगिन, और यहाँ पर हम देंगे लॉग आउट। कंट्रोल S करते हैं, यहाँ से अब चेक कर लेते हैं। अब
ये देखें लॉगिन एंड लॉग आउट आ रहा है, लेकिन इसने हमारा वो बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अलाइड आइटम्स हमने लिखा तो ये सेंटर में आ चुका है। हमने यहाँ पे कोई गलती की हुई है, हम एक बार देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमने बिल्कुल सही लिखा है। डी फ्लेक्स भी हमने सही लिखा है, और फ्लेक्स कॉलम भी हमने सही लिखा है। ठीक है, हमें इसके बाद देना होगा स्टाइल। इस प्रॉपर्टी के बाद हमें स्टाइल देना होगा, जैसे हाइट और वेट्स। उसको हमने हाइट नहीं दी, वेट तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया 100%। हमें स्टाइल देना होगा, तो स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल। हाइट को हम खाली दे देते हैं हाइट। अगर हम वेट नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक 100% ही होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 100 VH, और ये आप देखें सेंटर में आ चुका है। इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, शिफ्ट ऑल्ट टैप करते हैं, ये फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। और अगर आप ubuntu में हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। इसके बाद हम गूगल आप यूज़ करते हैं, रिएक्ट गूगल लॉगिन। और इसमें हमें ये कॉपी करना होगा, गूगल लॉगिन का हमें कॉपी करना होगा। हमें पहले पैकेज एक चाहिए, हम ये पैकेज कर लेते हैं। हम नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये एक ही है, इंपोर्ट ये वाला, और ये कोई सा भी आप करें कॉपी। और इसको हम क्रॉस करते हैं, लॉगिन में जाते हैं, यहाँ से हमें पैकेज चाहिए और इसको हम यहीं से कॉपी करते हैं, Ctrl+C। और यहाँ पर हम डिव के अंदर जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। और जो बाहर कामा आ रहा है इसको रिमूव करते हैं, Ctrl+Shift+F करते हैं, यहाँ से हम Shift+Alt+F। और जो रिस्पांस गूगल आ रहा है यहाँ पर हम, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पर हमें देना होगा कॉन्स्ट। हम लिखते हैं कॉन्स्ट, और रिस्पांस गूगल लिखते हैं इज इक्वल टू दैट टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे हम। और console.log करते हैं, यहाँ पर हम रिस्पांस लिखते हैं, और इधर भी हम रिस्पांस लिखते हैं। जो भी हमें रिस्पांस आएगा वो हमें शो हो जाएगा। इसको Ctrl+S करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। यह देखें हमें गूगल लॉगिन शो हो रहा है यहाँ पर। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। लॉग आउट के लिए भी हमें, इसमें हमें 2 बार ये शो कर रहा है, मतलब जो हमने लॉग आउट हमने लगता नहीं लगाया। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐप में जाके हमने यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, लॉग आउट लिखा हुआ है। Ctrl+S करते हैं दोबारा से, और यहाँ से हम इसको लॉग आउट लिखते हैं, लॉग आउट। अब Ctrl+S करते हैं, ये देखें और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लॉग आउट की भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग आउट के लिए हम नीचे आते हैं, ये लॉग आउट का यूज़ हुआ है, हम ये यूज़ करेंगे। लॉग आउट इंपोर्ट लॉग आउट का करते हैं पहले कॉपी। लॉग आउट में जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो भी कॉपी करते हैं हम। ये क्लाइंट आईडी अब हम कॉपी करेंगे, जो हमने क्लाइंट आईडी इस तरह यूज़ कर रहे हैं, इसको अब हम यूज़ करेंगे। Ctrl+Shift+F करते हैं, ये लॉग आउट का आ रहा है तो हम इसको फंक्शन जो है ले लेते हैं पहले, कॉन्स्ट लॉग आउट इज इक्वल टू दैट टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पर हम देंगे console.log लॉग आउट सक्सेसफुल।
कंट्रोल एस करते हैं। अब हम देखते हैं हमें लॉग आउट का भी शो हो चुका होगा यहाँ पर। ये देखें लॉग इन एंड लॉग आउट हमें दोनों शो हो रहे हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं क्लाइंट आईडी, जो हमने क्लाइंट आईडी लिखी हुई है यहाँ पर हम देते हैं कॉन्स्ट क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी जो भी हमारे पास होगी हम यहाँ पर इसको देंगे। इसको फ़िलहाल हम एम्प्टी कर देते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी। और इसी तरह हम इसको, बल्कि हम पहले क्लाइंट आईडी इसको देते हैं फिर कॉपी कर लेंगे। और अब हम जाते हैं क्रेडेंशियल में, जाते हैं दोबारा से। और जो ये ऐप थी हमारी, हमने कॉपी नहीं की थी आईडी, आईडी को कॉपी करते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे आईडी कॉपी हो जाएगी। दोबारा ऐप में जाएं और इसको यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे, ये हमारी आईडी सेव होगी जैसे। और इसके बाद हम इसको कंट्रोल सी करके लॉगिन में भी पेस्ट करते हैं। और इसमें जो आईडी दी हुई है हम इसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पर हम देते हैं क्लाइंट आईडी, कंट्रोल एस करते हैं। और एक बार लॉगिन करके देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट आता है। इसको हम लॉगिन करते हैं, अब चेक करते हैं। इसको मैं अब गूगल क्रोम में ओपन करूँगा, क्योंकि इसमें मेरे कुछ आईडीज़ है जो मैं शो नहीं कराना चाहता। तो हम इसमें ओपन करते हैं, लोकल होस्ट 3000 ओपन करता हूँ। और यहाँ पर हम इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, कंसोल में जाते हैं और जो भी कोई एरर आ रहा है उसको यहाँ से रिमूव करते हैं। पहले लॉगिन करते हैं और एंग्री रिकॉर्डर्स जो आ रहा है इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये पासवर्ड मांग रहा है। देखें ये हमें एक एरर आया है, पॉप अप क्लोज बाय यूज़र। इसको अब हमने कैसे सही करना है? इसको सही करने के लिए हमें यूज़ करना होगा गैपी क्लाइंट का, जो मैं पहले पैकेज मैंने इंस्टॉल नहीं किया था। तो अब हम उसको यूज़ करेंगे गैपी क्लाइंट को और इस एरर को रिमूव करेंगे। पहले ये जो था गूगल आउट, रिएक्ट गूगल लॉगिन, पहले इससे हो जाता था, लेकिन अब हमें गैपी यूज़ करना होगा। गैपी जो जिस बंदे ने बनाया है उसके जो डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है तो उसने वो गूगल से ही मतलब सारा कॉपी किया हुआ है कोड को। और इसके बाद हम यहाँ पर, बल्कि हमें क्या करना होगा, टर्मिनल ओपन करना होगा। यहाँ पर हम टर्मिनल में यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल गैपी स्क्रिप्ट। हमें गैपी स्क्रिप्ट चाहिए, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम फोर्सफुली इंस्टॉल करेंगे, फोर्सफुली इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो नोड 18 है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं इसमें, तो हमें फोर्सफुली इंस्टॉल करना होता है। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं। हमें इसको पैकेज को इंपोर्ट करके इसके बाद इनिशियलाइज़ करना होगा। हम करते हैं इंपोर्ट गैपी, लिखते हैं। अगर ये हमें ही आ जाए खुद ही, लेकिन ये नहीं आया तो हम खुद ही लिख लेते हैं फ्रॉम गैपी स्क्रिप्ट। मेरे मुंह से गैपी क्लाइंट क्लाइंट निकल रहा है बार बार, तो गैपी स्क्रिप्ट है ये। इसके बाद हमें इसको पैकेज को इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियलाइज़ करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। और यूज़ इफेक्ट हम यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं हम इसको इस कंसोल, इसको हम नीचे लेके आते हैं। इसको हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ऊपर यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट एफ करते हैं, एक बार इसको फॉर्मेटिंग में लेके आते हैं। और यहाँ पे हमें गैपी को लोड करने और इनिशियलाइज़ करना है। गैपी डॉट लोड, ये आप लिखेंगे तो इसने नहीं बताया, चलें सजेशन हमें नहीं दी इसने।
gapy डॉट लोड क्लाइंट और टू, और इसके बाद हमें एरो फंक्शन लगा के यहाँ से कॉल बैक करके गैपी डॉट, हम यहाँ पे गैपी डॉट क्लाइंट भी लिख सकते हैं, गैपी डॉट ऑट टू भी लिख सकते हैं। हम ऑट टू लिखेंगे क्योंकि क्लाइंट में इशू आते हैं कुछ बाद में, तो ऑट टू में कोई इशू नहीं आता, हम ऑट टू लिखते हैं। और इसमें हम डॉट इनिट लिखते हैं। क्लाइंट आईडी हमें देनी होगी क्लाइंट आईडी, और इसके बाद जो हम हमारी अपनी क्लाइंट आईडी हम वो दे देंगे। हम एक बारी में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह लिख लिया। इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से हम पहले यूज़ इफेक्ट को बंद कर लेते हैं ताकि हमारा ये चलता ना रहे। यूज़ इफेक्ट को हम एक बार चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं और इसमें हम जाते हैं यहाँ पर हमारा बल्कि ओपन है, ठीक है। एरर हम रिमूव करते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं, बल्कि इसको रिफ्रेश करते हैं पहले एक बार। ये लॉगिन आ गया है, ठीक है। हम इसको लॉगिन करते हैं, ये देखें लॉगिन हो चुका है। अगर हम यहाँ से इसको लॉग आउट करेंगे, जैसे हमें अभी सारा मैं आपको दिखा देता हूँ, गैपी डॉट आउट टू लिखते हैं और डॉट गेट टोकन, गैपी डॉट आउट लिखते हैं, डॉट गेट टोकन लिखते हैं, गेट टोकन, और इसमें हमें बता देगा ये सारा, ठीक है। डॉट एसेस टोकन, ये हमें टोकन बता रहा है ये वाला, और इस टोकन को ही हमने इसका आगे यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं लॉग आउट करूँगा तो ये टोकन ख़त्म हो जाएगा। लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट किया मैंने, और मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो ये देखें एरर दे रहा है क्योंकि यह टोकन अब है ही, टोकन रिमूव हो चुका है। मतलब हमारा लॉग आउट एंड लॉगिन सही काम कर रहा है। इसको अब हम ऐसे यूज़ करेंगे कि लॉगिन हमारा अगर लॉगिन है तो लॉग आउट शो ना हो, लॉग मतलब लॉगिन किया है हमने तो हमारा लॉग आउट शो हो, और लॉग आउट करते हैं तो हमारा दोबारा से लॉगिन शो हो जाए, मतलब ये एक अलग अलग लिखा ना आ रहा हो। उसके लिए दोबारा से इसमें जाते हैं और यहाँ से हमें अब जो हमने रिस्पांस को यूज़ किया है ये हमें भेजना होगा ऐप में। रिस्पांस को हम ऐप में भेजेंगे। ऐप में भेजने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं, एक फंक्शन लगा लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पांस। हम यहाँ पे लगाते हैं एक रिस्पांस इज इक्वल टू, मतलब हम इसके अंदर सेव करना चाहते हैं, जो भी हमें रिस्पांस आएगा वो इसमें आए। और इसके बाद हम करते हैं, और यहाँ पर हम एक स्टेट बना लेते हैं यूज स्टेट की, और स्टेट के अंदर हम इसको सेव करेंगे। कॉन्स्ट स्टेट और स्टेट बनाते हैं, और सेट आउट स्टेट, सेट स्टेट आउट, स्टेट लिखते हैं, आउट लिखते हैं, इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देते हैं इसको। और उसके बाद जो भी रिस्पांस आता है हम क्या करेंगे, सेट स्टेट आउट, और रिस्पांस के अंदर हम इसको सेव करेंगे। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि हम लॉगिन के अंदर यहाँ से रिस्पांस को भेजेंगे, रिस्पांस इज इक्वल टू ये फंक्शन हम आगे भेजेंगे, रिस्पांस, मतलब फंक्शन हमें जहाँ से जो भी हमें वहाँ से क्लिक करेंगे तो रिस्पांस यहाँ पर आएगा और यहाँ इसके पास चला जाएगा, यहाँ से हमें स्टेट आ जाएगी, और इसको भी यहाँ से हम इस तरह कॉपी कर लेते हैं ताकि लॉग आउट करें तो लॉग आउट से भी हम रिस्पांस लें। रिस्पांस लॉग आउट में आता नहीं है, लेकिन हम एम्प्टी डाटा भेजेंगे। और यहाँ से हम कंट्रोल एस करते हैं, लॉगिन में जाते हैं, और यहाँ पर अब रिस्पांस को लिखते हैं। हम बल्कि एक काम करते हैं,
चलिए हम इसको प्रॉप्स लिख देते हैं, प्रॉप्स लिख देते हैं। और यहाँ से हम अब हमें जहाँ से जो रिस्पांस मिल रहा है हम क्या करते हैं, प्रॉप डॉट रिस्पांस, और हमें जो भी रिस्पांस है, ठीक है, हम इसको रिस्पांस यहाँ से सेंड कर देते हैं। रिस्पांस हम रिस्पांस डॉट टोकन आईडी भी कर सकते हैं सेंड, लेकिन हम खाली रिस्पांस कर लेते हैं। हमने कोई डाटा ही भेजना है ना, डाटा भेजते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, लॉग आउट में जाते हैं, और इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, लॉग आउट में जाके जो भी रिस्पांस आया है, रिस्पांस का एम्प्टी होता है तो हम इसको एम्प्टी लिख देते हैं। यहाँ पर अब प्रॉप्स लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ से हम सेव ऑल करते हैं, सेव ऑल हुआ है, ठीक है। अब चेक करते हैं, बल्कि अभी हमें एक और काम करना होगा, ऐप में जाके यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। मतलब ऐसे कि अगर स्टेट आउट है, स्टेट आउट है मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें लॉगिन शो हो, अगर है तो हमें क्या शो, हमें लॉग आउट शो। हम इधर इसको कट पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यहाँ से भी इसको यहाँ से कट करते हैं, और उसको यहाँ से कंट्रोल वी करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, जहाँ से इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको दोबारा कंट्रोल एस करते हैं, और अब चेक करते हैं। गूगल ओपन करते हैं, ये देखिए अब हमें सिर्फ गूगल लॉगिन शो हो रहा है। इसको हम एक बार लॉगिन करते हैं, और अब हमें देखें लॉग आउट शो हो गया, और मेरा रिस्पांस भी आ चुका है। लॉग आउट करते हैं, देखें लॉगिन आ गया, लॉगिन करते हैं दोबारा से, और लॉग आउट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको एक बार करते हैं साइन आउट, साइन आउट करते हैं, और एम एच फैशन जो मेरी एक और आईडी है, बिजनेस आईडी है, उसको ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड देना होगा मुझे, अक्सर मुझे पासवर्ड भी भूल जाते हैं अपने। ये तो इसमें ओपन हो गया है, ठीक है। हम ऐसा इसको एक काम करते हैं, दोबारा से इसमें जाते हैं, लॉगिन हम, ठीक है, मैंने वहाँ से अब कर लिया ऑटोमेटिक। इसमें ओपन कर लेते हैं। ये देखें अब दूसरी आईडी से भी काम कर रहा है, मतलब जो से गूगल की आईडी लगाना चाहते हैं, तो अब इसमें अब गूगल का हमारा काम हो चुका है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर ऑट स्टेट ऑट है, हमें यहाँ पर हम यहाँ पे डिव लगाते हैं, एक डिव, कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे डिव यूज़ नहीं करना, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से मेरे हमें यहाँ पे लॉग आउट में शो करने हैं ना, लॉग आउट में हम करेंगे डिव, ठीक है। यहाँ पे डिव बंद करते हैं हम, और इसमें हम पिक्चर देख सकते हैं, जैसे अब स्टेट आर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ रही है, क्योंकि रिस्पांस इसके अंदर आ गया है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम, ठीक है, हम पहले इमेज करते हैं, इमेज। तो इसके लिए हम करेंगे इमेज एस आर सी इज इक्वल टू स्टेट आर्ट डॉट पिक्चर, नहीं, क्या था हमारा, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट करते हैं, पी आर ओ प्रोफाइल ऑब्जेक्ट डॉट पिक्चर, और इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, और चेक करते हैं एक बार कि हमें क्या शो हो रहा है, एरर तो नहीं शो होता। लॉगिन करते हैं,
हमें कुछ भी शो नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई ना कोई इशू आया है। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से कंसोल करा लेते हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग स्टेट और डॉट प्रोफाइल ऑब्जेक्ट डॉट, खाली प्रोफाइल ऑब्जेक्ट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। इसमें हमें एरर भी शो होगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको कंट्रोल डॉट लॉग करा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं। नहीं, हमने गलत लिखा था, हमने इमेज यूआरएल करनी है, इमेज यूआरएल। ठीक है, ये देखें हमें डाटा शो हो गया। हमें क्या करना है, इमेज यूआरएल। यहाँ पर हम इमेज यूआरएल लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं H5 देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टेट ऑफ डॉट ऑब्जेक्ट। इसको हम सही करते हैं ऊपर वाले को, इमेज को। पहले हम नेम चेक कर लें और डॉट हमें क्या चाहिए, डॉट हमें नेम चाहिए। नेम करते हैं, एक बार कंट्रोल एस करते हैं और एक बार चेक करते हैं। ये देखिए हमें नेम शो हो गया, नेम हमें शो हो गया, इमेज हमें शो नहीं हो रही। इमेज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, शायद कोई गलती की हो, कंट्रोल एस करते हैं और ये देखें हमें इमेज भी शो हो गई है। इमेज भी हमें शो हो गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से पी करते हैं और यहाँ पर हम ईमेल लिख देते हैं, स्टेट डॉट डॉट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ से हम लिखते हैं ईमेल। ईमेल लिखते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि हम जब लॉग आउट करेंगे तो जब ये प्रोफाइल ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं होगा तो हमें ये एरर दे देगा। प्रोफाइल कह रहा हूँ कि हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, हमें एरर शो होगा, इसलिए इसको रिमूव कर दें। कंट्रोल एस करते हैं और ये दोबारा में से ओपन हो जाता है। इसके बाद देखें ईमेल भी आ गई है। अब हम इसको स्टाइलिंग दे लेते हैं, इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसी को यूज़ करते हैं, ये क्लास जो हमने ऊपर यूज़ की थी। कंट्रोल सी करते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस करें। ये देखिए सेंटर में हो गया, अलाइन आइटम सेंटर के बाद हमारा ये सेंटर में हो गया। अब हम लॉग आउट करते हैं इसको और इसको यहाँ से आप रिमूव करें, लॉग इन करें। ये देखें लॉग आउट करें, ये आईडी हम करते हैं लॉग आउट। यहाँ से साइन आउट करते हैं, उसमें आते हैं लॉग इन करते हैं। इसमें हम तो मैं एंग्री कोडर से ओपन करता हूँ, पासवर्ड मांग रहा है ये, इसको मैं पासवर्ड देता हूँ। ये देखें ये अब ओपन हो गया। अब हम इसके अगले पार्ट में मन पे काम करेंगे, मतलब हम इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट मन बनाएंगे, बैकएंड में भेजेंगे। और बैकएंड में क्या करेंगे, बैकएंड में हम इसको यूज़र क्रिएट करेंगे। अगर मतलब यूज़र नहीं है, ईमेल नहीं है, तो एक यूज़र क्रिएट होगा MongoDB में, और अगर है तो वो लॉगिन कर देगा उसको, ऐसे ही नया यूज़र क्रिएट नहीं होगा। मतलब हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें यूज़र बनाएंगे। फ्रंट एंड के बाद हम बैक एंड में आते हैं। अब एक फ़ोल्डर बनाते हैं सर्वर के नाम से, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं सर्वर, और इसी में हम एक फ़ाइल बना लेते हैं server.js के नाम से। टर्मिनल ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक टिक दबाते हैं और यहाँ पर हम cd माइनस करते हैं या cd डॉट डॉट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं cd क्लाइंट, cd सर्वर। क्लाइंट हमारा ओपन है, cd सर्वर। यहाँ पे हमें इनिशियलाइज़ करना होगा। सबसे पहले npm init-y करते हैं, ये ऑटोमेटिक मतलब इनिशियलाइज़ हो जाएगा। इनिशियलाइज़ होने के बाद हम पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें जो से भी पैकेज चाहिए। npm इंस्टॉल, हमें एक्सप्रेस चाहिए, मंगोस चाहिए और हमें चाहिए कोर्स जो फ्रंट एंड
फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट करेगा। और एरर आता है कोड्स अगर हम ना यूज़ करें तो। ये इंस्टॉल होता है, साथ साथ हम अपना काम करते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू, इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा शो हो रहा था। एक्सप्रेस इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि आपका सही स्क्रीन शो हो। रिक्वायर एक्सप्रेस, और यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट टैब इज इक्वल टू एक्सप्रेस, कॉन्स्ट टैब इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और हम करते हैं ऐप डॉट लिसन। ये हमें मतलब चलाते हैं जो से भी हमें पोर्ट चाहिए। पोर्ट हम यहाँ पे अलग से भी दे सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट करते हैं 8000 कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कॉल बैक टू वॉट कंसोल डॉट लॉग API रनिंग ऑन पोर्ट 8000। कंट्रोलर्स करते हैं इसको और चेक करते हैं कि हमें एक और पैकेज भी चाहिए था नोडमॉन। हम इसको एक काम करते हैं, एक और इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल नोडमॉन जो हमारे सर्वर को लाइव चलाए। और पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं हम, यहाँ पर नोड लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे हम यहाँ पे नोडमॉन लिखते हैं, नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। कंट्रोलर्स करते हैं, अब यहाँ से हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी ऐप चल जाएगी। इसको हम क्रॉस करते हैं, और जो पीछे जो भी था हम उसको क्रॉस करते हैं क्योंकि अभी हमें सर्वर पे ही काम करना है, इस पर बाद में आएंगे फ्रंट एंड में। API रनिंग ऑन पोर्ट 8000, मतलब हमारा ये सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम अब DB बना देते हैं एक। सर्वर में हम करते हैं एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, यहाँ से हम करते हैं DB फोल्डर एक बनाते हैं, और कनेक्शन नाम का एक फाइल बना देते हैं, कनेक्शन डॉट जेएस। यहाँ पर हम कनेक्शन बनाते हैं, हमने मंगूस इंस्टॉल कर लिया था, मंगूस को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर पैकेज हमें चाहिए मंगूस, और हम यहाँ पे देते हैं मंगूस डॉट कनेक्ट हमें यहाँ पे DB देनी होगी। ठीक है, DB यहाँ पे हम डायरेक्ट एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉन्स्ट DB इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको देंगे MongoDB 127.0.0.1। ये लोकल होस्ट इसमें चलता नहीं है, इसका जो नया वर्जन है 6 उसमें लोकल होस्ट मैंने लिखा है चल नहीं रहा था, तो ये 127.0.0.1 से चलता है। और यहाँ पर हम देंगे गूगल ऑथ, आप कोई भी दे सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ मैं क्योंकि मैंने गूगल ऑथ यूज़ किया हुआ है। गूगल ऑथेंटिकेशन मैं न्यू बिल्कुल करता हूँ, गूगल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रॉमिसेस यूज़ कर लेते हैं डॉट देन, और इसी के आगे हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग DB कनेक्टेड लिख देते हैं यहाँ पे DB कनेक्टेड, और इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, कैच। कैच में अगर एरर आता है, ठीक है, एरर हम थ्रो करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर। कंट्रोलर्स करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं, और हमें यहाँ पे इसको रिक्वायर करना होगा, रिक्वायर DB
अब हम चेक करते हैं, ये देखें DB कनेक्ट हमारा हो चुका है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल मतलब हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, मॉडल के अंदर हम स्कीमा बनाएंगे। मॉडल और स्कीमा, न्यू फाइल schema.js करते हैं यहाँ से। यूज़र स्कीमा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्कीमा नाम दे दिया है, तो मैंने एक ही स्कीमा बनाना है। अगर आप ज़्यादा सारे कुछ बना रहे हैं तो आपको अलग अलग नाम दे सकते हैं। रिक्वायर मंगोस, और इसमें हमें कॉन्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगोस डॉट स्कीमा। हमें चाहिए नेम, ईमेल, पिक्चर चाहिए, और पासवर्ड भी हम कर लेते हैं नेम। स्ट्रिंग में करते हैं नेम स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, पिक्चर स्ट्रिंग, और इसका पासवर्ड हम वैसे ही दे देते हैं, ज़रूरत तो नहीं है पासवर्ड की, लेकिन हम दे देते हैं। इसका भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं। और इसका हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मंगोस। हम इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, मंगोस डॉट मॉडल यूज़र, मतलब यूज़र के नाम से हम डायरेक्ट को एक्सपोर्ट कर देंगे यूज़र की। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ये हमारा इसके साथ क्यों सही मैच नहीं कर रहा लगता है। ठीक है, मैच कर गए। कंट्रोल एस, हमें एरर क्यों दिखा रहा है जी। ठीक है, यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। कंट्रोल एस करते हैं, हमारा स्कीमा ही बन चुका है। यूज़र नाम से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम बाद में यूज़ करेंगे। इससे पहले हम एक और बना लेते हैं राउट के नाम से। मॉडल को बंद करते हैं, DB को बंद करते हैं, और एक और फोल्डर हम बनाते हैं, न्यू फोल्डर राउट। हम ऐप डॉट यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप डॉट मतलब उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम राउटर के ज़रिए करेंगे। राउटर डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पोस्ट इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग करेंगे। हम यहाँ पे राउट लिखते हैं, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल करते हैं, और यहाँ पर हम यूज़र डॉट JS कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पैकेज चलाना होगा, ऑन एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और इससे ही हमें राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इस सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार चला के, राउटर डॉट गेट, कि हमारा ये सही भी चल रहा है, ऐसा ना होना कोई मसला हो, तो उसको पहले चेक कर लेना चाहिए। राउटर डॉट गेट हम करते हैं यहाँ से REQ RES, हम ब्रैकेट में लिखेंगे REQ RES, और यहाँ पर हम करते हैं RES डॉट सेंड टेस्टिंग लिख देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, और एक और बात हमने पहले नहीं किया था, यहाँ पे ऐप डॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन भी हम करेंगे, ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़ करके हमें ऐप नीचे यूज़ करनी थी, हमने ऊपर यूज़ कर ली है। चलें काम करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेव ऑल हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम चलाते हैं यहाँ पे गूगल, जो बहुत ज़्यादा आइडिया ओपन है, यहाँ से बंद करते हैं सब। लोकल हॉस्ट 8000 करते हैं, कैन नॉट गेट,
हमें आ रहा है क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था। राउटर यूज़र, ठीक है, इसमें हम जाते हैं, इसको हम एक और एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इज इक्वल टू राउटर। तो करते हैं, सर्वर में जाते हैं, इसको हम अब यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। कॉन्स्ट ऑफ जो कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इज इक्वल टू रिक्वायर, हमें जाना है राउट में, ठीक है, उसके बाद हमें जाना है यूज़र में। कंट्रोल एस करते हैं, ऐप डॉट यूज़ हम करेंगे, ऐप डॉट यूज़ और कंट्रोल एस करते हैं। अब चेक करते हैं हमें कोई रिजल्ट सही हुआ है। गूगल यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको एक बार सर्च करते हैं, ये देखिए टेस्टिंग हमारा आ चुका है। तो हमारा ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको फ्रंट एंड से कुछ डाटा सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं ऐप डॉट पोस्ट करते हैं। हम वहाँ से कोई भी आईडी भेजेंगे तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट आईडी टोकन इज इक्वल आईडी टोकन इज इक्वल टू RQ डॉट बॉडी, और यहाँ पर हम इसको कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी टोकन। और फ्रंट एंड में हम चलते हैं, एक और हम काम कर लेते हैं। हमने एक चीज़ यूज़ की, ऐप डॉट यूज़ कोर्स हमें यूज़ करना था, ऐप डॉट यूज़ कोर्स, और ये हमें इंपोर्ट भी करना है। यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कोर्स। डॉलर्स करते हैं एक बार इसको, उससे हमें यार टू दिया डॉलर्स करें, ठीक है। और अब हम फ्रंट एंड में जाते हैं। फ्रंट एंड हमें सिर्फ लॉगिन चाहिए, तो ये हम अभी ऑन इसको कनेक्शन हमें नहीं चाहिए। हमने किस में काम करना है, सर्वर हमें चाहिए और यूज़र हमें ये चाहिए होगा। और इसके बाद हम साथ ही इसके लॉगिन का भी ओपन कर लेते हैं। लॉगिन SRC में जाते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं, लॉगिन से हमने डाटा को सेंड करना है। और इसको हमें अब एक और हम काम करते हैं, यहाँ से CD क्लाइंट में जाके हम npm इंस्टॉल एक्सियोस करते हैं। अगर आपको एक्सियोस का नहीं पता तो एक्सियोस ये है कि हम API के लिए यूज़ होता है, और ये हमें स्नैरो दे दिया, आप इसको गूगल पर देख सकते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, इसको हम ख़त्म करते हैं। अगर आप डायरेक्ट फैच भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्सियोस यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस करते हैं, यहाँ से एक्सियोस हमें सजेशन नहीं दे रहा है राम, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और इसके बाद जहाँ से हमने इसको रिस्पॉन्स यहाँ दिया था, हम यहाँ पर काम करते हैं, इधर यूज़ करते हैं एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट में हमें एड्रेस देना होगा, HTTP लोकल होस्ट 8000 था हमारा एड्रेस, 8000। और इसके बाद हमें जो डाटा भेजना है, ठीक है, हम यहाँ से भेजेंगे ID टोकन, जहाँ से हमने वो उसने किया था। ये देखें, यहाँ से हम एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ID टोकन। और जहाँ से मुझे टोकन ID मिलेगी रिस्पांस से, रिस्पांस डॉट टोकन, रिस्पांस डॉट टोकन ID, टोकन स्मॉल में आता है। आप इसको कंसोल डॉट लॉग मैंने शुरू में किया था, वो देख सकते हैं दोबारा। तो ये इसमें टोकन ID मिलती है, हमने इसको सेंड करनी है टोकन ID। जब भी हमने कंसोल डॉट लॉग किया था, रिस्पांस हमें मिलता है, तो उधर से हमें टोकन ID मिलती है। तो हमने इसमें हमने सेव कर दी है। और अब हम इसको
डॉट डन यूज़ करते हैं और उसको भेजते हैं। डॉट डन, मैं आपको टोकन आईडी दोबारा भी दिखा दूंगा। डन रिस्पांस हमें आता है, ठीक है। रिस्पांस के बाद कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर लेते हैं। फिलहाल हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स और कैच करते हैं। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हमने की है। डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, कंट्रोल एस करते हैं। एक बार देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। एक्सीस हमने लगाया। कंट्रोल शिफ्ट एफ भी एक बार कर लें आप, फॉर्मेटिंग सही हो जाती है, सही रीड होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करते हैं और यहाँ से हम भेजते हैं। सब कुछ यहाँ से रिमूव करते हैं, एक बार लॉगिन करते हैं। ये देखें हमने इसको यहाँ से सेंड किया है। यहाँ से देखें ये टोकन आईडी है, ये टोकन आईडी शो हो रही है, ये टोकन आईडी थी, ये हमने भेजी है। अब हम क्या करते हैं, हम बैकएंड को ओपन करते हैं टर्मिनल और यहाँ से देखें हमें मिल गई है। हमने जो सेंड किया था हमें बिल्कुल सही, हमारा एपीआई हमारी सही चल रही है। डाटा को हमने बिल्कुल सही सेंड किया है। इसको क्रॉस करते हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गूगल से हमें जो भी डाटा चाहिए हम उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हम वहाँ वहीं से इमेज भेज दें, नेम भेज दें और यहाँ से फिर हम चेक कर लें कि अगर ईमेल है तो उसमें ना जाए, मतलब मांगो डीबी में ना जाए। अगर नहीं है तो मांगो डीबी में सेव हो जाए हमारा डाटा। लेकिन हम उस तरह यूज़ नहीं करेंगे, हम एक और इसका यूज़ करेंगे, एक और पैकेज हम लगाएंगे इसमें और उस पैकेज का नाम है गूगल ऑथ लाइब्रेरी। उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, बल्कि हमने मेरे ख्याल से इंस्टॉल किया था, चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने इंस्टॉल नहीं किया। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी करते हैं, वाई करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल गूगल ऑथ लाइब्रेरी। npm स्टार्ट कर देते हैं इसको, तो क्रॉस करते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और हमें यूज़र भी चाहिए। कॉन्स्ट यूज़र हम लगा देते हैं, यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर, मतलब ये जो हमने मॉडल बनाया था, स्कीमा बनाया था, तो हमने मॉडल बनाया था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल और स्कीमा। यहाँ पर हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं कॉन्स्ट जीरो और टू लाइब्रेरी और टू आउट क्लाइंट, लाइब्रेरी मुझे निकल जा रहा है। यहाँ से हम रिक्वायर गूगल, ठीक है, ये आ गया, हमें सजेशन दे दिया इसने। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्लाइंट आईडी भी चाहिए होगी। क्लाइंट आईडी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल वी यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं और इधर हम करते हैं कॉन्स्ट ऑफ क्लाइंट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो और जो हमने ऊपर लिखा था ज़ीरो और टू क्लाइंट, और यहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी देनी है, क्लाइंट आईडी। मतलब ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब सारा डाटा जो भी है, मतलब जो क्लाइंट आईडी की ज़रिए जो भी डाटा आएगा वो इसको डिकोड कर देगा। अब देखें यहाँ से हम कंसोल डॉट लॉग भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग और क्लाइंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, दिखाया हो शायद, इसने हमें एरर ही दिखाया है। ठीक है, हमें ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें ये ट्रैक डाटा इस तरह नहीं दिखाएगा।
हमें एक काम करना होगा, हमें इसको वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई टोकन करना होगा पहले, फिर हमें ये डाटा दिखाएगा। डायरेक्ट इस तरह हमें नहीं दिखाएगा ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं इफ़ आईडी टोकन है, क्योंकि अगर टोकन नहीं है तो ये फिर एरर आ जाएगा कोई ना कोई। तो हम लगाते हैं को कि टोकन अगर है तो हमारा ये चले प्रोग्राम। यहाँ से आगे यहाँ पर अब हम यूज़ करते हैं आर्ट क्लाइंट डॉट वेरीफाई। वेरीफाई हमें सजेशन नहीं दे रहा ये दोबारा से। वेरीफाई आईडी टोकन, ठीक है ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं आईडी टोकन और ऑडियंस इसके अंदर ही होती है, इसी तरह हम देंगे ऑडियंस। और यहाँ पर हमें क्लाइंट आईडी जो थी ऊपर वो हम यहाँ पर देंगे क्लाइंट आईडी। इसके बाद हम प्रोमिसेस यूज़ करेंगे डॉट देन। यहाँ से हम रिस्पांस से लेंगे रिस्पांस और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, पहले हमें पता चले इसके अंदर डाटा क्या है, इसके बाद हम आगे काम करेंगे। अगर नहीं आता तो कैच कर ले ताकि हमारा फिर कोई एरर ना आए, वहीं से जो भी कैच वाला एरर आए दूसरे वाला ना आए। कंसोल डॉट लॉग एरर। तो कंट्रोलर्स करते हैं एक बार दोबारा से। अभी हमें ये दोबारा दिखा रहा है एरर। अच्छा, हमें एरर इसलिए भी दिखा रहा है, शायद ये मैंने स्मॉल में लिख दिया है। मैं इसको एक बार कैपिटल में लिखता हूँ। कंट्रोलर्स करते हैं तो दोबारा चेक करते हैं, यह भी सही हो गया। इसका मैं कंसोल डॉट लॉग भी चेक कर लेता हूँ यहाँ से। कंसोल डॉट लॉग अगर कोई हमें ये बता दे, अगर कोई ऐसा है, ठीक है। हमें ये देखें सारी डिटेल बता रहा है, जो भी इसके अंदर डिटेल है हमें सारी बता रहा है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट आईडी आ रही है हमारी। ये इसकी डिटेल थी, तो हम क्रॉस करते हैं क्योंकि अब हमारा बिल्कुल कोड सही चल रहा है, जो एरर से रिमूव हो गए हैं। और यहाँ से कंट्रोलर्स करते हैं और अब हम भेजते हैं फ्रंट एंड से इसको दोबारा से रिस्पॉन्स। यहाँ से हम इसको लॉग आउट करते हैं और एक बार इसको लॉग इन करते हैं दोबारा से। ये लॉगिन हो चुका है। अब हम रिस्पांस चेक करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं। ये देखें हमें रिस्पांस भी मिल चुका है और हमें यह सारा दिखा रहा है डॉट पे लोड। मतलब हम रिस्पांस डॉट पे लोड करेंगे तो हमें यह सारी डिटेल मिल जाएगी। हमें सिर्फ रिस्पांस डॉट पे लोड यूज़ करना है। कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ से इसको मिनिमम में इसको इस तरह का कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोड मैं आपको दूंगा गिटहब पे, इसको मैं अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद अब हमें चलाना है कि अगर तो पहले हम कर लेते हैं यूज़र डॉट फाइंड, मतलब अगर डेट ईमेल के हिसाब से हम चेक करते हैं। यूज़र डॉट फाइंड वन करते हैं, फाइंड वन। और यहाँ पर हम चलाते हैं ईमेल, मतलब अगर ईमेल है इसकी इस तरह उसके लिए हम चलाते हैं अगर ईमेल है। और हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं यहीं से कॉल बैक के लिए। अगर एरर है यूज़र, ठीक है, हम उसको यहाँ पे यूज़र करते हैं, जो भी डाटा होगा यूज़र के अंदर आ जाएगा। उसको हम इस तरह चला के और इसी के अंदर हम काम करेंगे। हमने एक और काम भी करना था। यूज़र डॉट फाइंड वन तो हमने कर लिया है, ठीक है। अगर हमें रिस्पांस देखें, अगर हमारी आईडी सही नहीं होती, मतलब कोई भी इस तरह का इशू आता है, वेरीफाई नहीं होता तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक और इसमें बताया गया था। ये ऊपर होगा यहाँ पर,
मैं इसको एक बार दोबारा चलाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं एक बार दोबारा चलाता हूँ। इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। दोबारा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था। ये देखिए, ईमेल वेरीफाई, ये गायब हो जाता है। ऐसा में पे लोड अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा थोड़ी देर बाद फिर गायब हो जाएगा। ये हमें चाहिए ईमेल वेरीफाइड, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना होगा, अगर ईमेल वेरीफाई है तो आगे कोड चले हमारा, ईमेल वेरीफाई। इसका हम डायरेक्ट इस तरह यूज़ करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ये पे लोड के अंदर है, ये पे लोड के अंदर है, ठीक है, पे लोड के अंदर है। तो पे लोड के अंदर है तो हमें एक और काम करना होगा, कॉन्स्ट ईमेल वेरीफाइड ईमेल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल नेम, और मुझे चाहिए पिक्चर जो इसके अंदर सब कुछ आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट पे लोड, क्योंकि पे लोड में है, हमें पहले समझा सर डायरेक्ट है, ये रिस्पॉन्स डॉट पे लोड में है। मैंने दोबारा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, रिस्पॉन्स डॉट पे लोड। अब हमारा ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसको चलाता हूँ। मैंने ईमेल भी ऐसे लिख दी थी, यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल, वो भी गलती की थी। वो जब हमें ईमेल मिला ही नहीं, हम इसको कैसे लिख रहे थे, तो इसको हम यहाँ से इस तरह करते हैं। अब ये बिल्कुल सही है हमारा। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एफ करता हूँ, फॉर्मेटिंग सेट करता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैं अब चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे एक और लगाना होगा, अगर मेरा उर्दू में ये आ चुका है, दोबारा इंग्लिश करता हूँ। इफ यूज़र, मतलब अगर यूज़र है तो वो क्या करे, रिटर्न कर दे सीधा उसको, बस मतलब फ्रंट एंड में हमें डाटा दे दे। और ये डॉट मतलब कि बस यूज़र्स को हमें सेंड कर दिया। और अगर नहीं है तो यूज़र को मतलब कि न्यू करे, उसको सेव करे। सबसे पहले हमें पासवर्ड भी चाहिए, तो पासवर्ड हम करते हैं, मैं मतलब अपने पास ही लिख लेते हैं कुछ भी। पासवर्ड इज इक्वल टू ईमेल प्लस क्लाइंट आईडी, मतलब पासवर्ड हम खुद ही से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि गूगल पासवर्ड तो देगा नहीं हमें, और देगा भी तो वो हैश में होगा। लेट पासवर्ड, और हमने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं लेट न्यू यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, न्यू यूज़र हमें कैपिटल में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको ऊपर कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पर यूज़र, न्यू यूज़र करते हैं। यहाँ से हम हमने सेंड करना है ईमेल नेम और पिक्चर जो हमने उसमें दी थी मॉडल पे, और पासवर्ड। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, न्यू यूज़र डॉट सेव, और इसमें भी हम चलाएंगे कि अगर एरर आता है, जो भी मतलब दोबारा से एरर आता है, और यूज़र ही हम इसको दे देते हैं, या डाटा इस पर डाटा दे देते हैं, डाटा। आपको तो एरर है, ठीक है, एरर है, तो मैं कर दिया रिटर्न और यस डॉट स्टेटस डॉट जेसन, और इसमें हमें एरर सेंड करें, एरर मोंगो डीबी एरर, कुछ भी बस आप मोंगो डीबी एरर हम लिखते हैं, क्योंकि एरर हमें नहीं आएगा। एल्स करते हैं, अगर एरर नहीं है, ये हम एल्स ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। एल्स हम ना यूज़ करें, हमें यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करना है आर एस डॉट
जेसन करते हैं, हमें रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ डाटा को सेंड कर देंगे। और ये हमारा कोड मुकम्मल हो चुका है। कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं एक बार, इसको आपको सारा एक बार दोबारा से रीड करा देता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया था कि अगर ईमेल वेरीफाई होती है, सबसे पहले तो हमने रिस्पॉन्स डॉट पेलोड से हमने डाटा को कलेक्ट किया। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या है कि ईमेल वेरीफाइड है, अगर ट्रू है तो हमारा कोड चलेगा। फाइंड वन हमने ईमेल चेक किया, ईमेल अगर इसके अंदर फाइंड करता है ये, मतलब इस तरह क्या है, फाइंड वन ईमेल अगर ये करता है तो उसमें चल इसमें मतलब ये आगे हमारा फिर कोड चलेगा और यहाँ से हमें ये डाटा वहीं से सेंड कर देगा। अगर उसने ईमेल वेरीफाइड मतलब उसने कर लिया उसने, और अगर उसने मत ईमेल मतलब उसने डाटाबेस से हमारी देख ली है कि डाटाबेस में ईमेल है, अगर तो नहीं है तो उसके बाद वो ये चला देगा, एल्स की कंडीशन चला देगा, उसमें न्यू यूज़र बना देगा और डाटाबेस में सेंड कर देगा। यूज़र डॉट सेव हमने जो किया है इससे हमें डाटाबेस में सेव हो जाएगा और न्यू यूज़र से वो न्यू बनाएगा उसको। बस इतना सा ये कोड था। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कंसोल डॉट लॉग हमने किया हुआ इसको हम कमेंट करते हैं सारी जगह से, क्या मुझे दोबारा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए इस तरह का। कंट्रोल एस करते हैं और अब हम जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पर जाते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें जो भी रिस्पांस मिलेगा हमने रिस्पांस का किया हुआ है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। मतलब कंट्रोल एस करते हैं, देख लेते हैं सेव ऑल की ज़रूरत है, सेव ऑल की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और एक बार दोबारा से हम इसको लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डाटाबेस में डाटा जाता है कि नहीं जाता। इसको एक बार लॉगिन करते हैं, यह हमें डाटा भी आ गया, रिस्पॉन्स स्टेटस हमारा 200 मतलब बिल्कुल सही हमारा स्टेटस आ गया और डाटा भी हमें मिल रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, एक्सक्यूएल हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सक्यूएल से हमें बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाती है जो हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। डाटाबेस हम देख लेते हैं, अब मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है, इसमें हम जाते हैं। डाटाबेस में जाता हूँ मैं, हमने गूगल ऑथेंटिकेशन के नाम से बनाया था, तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें गूगल ऑथेंटिकेशन के नाम से आ गया और इसमें एक यूज़र भी आ गया, मैंने ओपन किया, यहाँ से देखें ये एंग्री कोडर्स सारी डिटेल आ रही है, पिक्चर आ रही है, पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड मतलब जो मैंने खुद ही से ये भी लिखा था, क्लाइंट आईडी ये सारी आगे आ रही है और पीछे जीमेल आ रही है। ये सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है यहाँ तक। अब हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक और यहाँ से काम करते हैं, जो भी हमें रिस्पांस आ रहा है ना, हम इसको जो हमने यहाँ पे प्रॉस डॉट रिस्पांस यहाँ से किया था, मतलब हम पहले फ्रंट एंड से ही रिस्पांस भेज रहे थे ना, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। मैं आपको जूम कर देता हूँ और इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, और रिस्पांस को मैं यहाँ पर रखता हूँ, रिस्पांस को मैं रखता हूँ यहाँ पर। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, मतलब और रिस्पांस जा रहा है यहाँ से, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ। अब जो रिस्पांस जाएगा वो रिस्पांस डॉट डाटा है। डाटा क्यों है, क्योंकि ये रिस्पांस डॉट डाटा, डाटा के अंदर ईमेल नेम। तो हमने जो पीछे किया था उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। ऐप में जाता हूँ, मैं ऐप में जाता हूँ और यहाँ से हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ से हमें रिस्पांस मिला है, ठीक है, इसके अंदर आ गया है और स्टेट और डॉट डाटा हो गया। अब स्टेट और डॉट हमने लिखा है प्रोफाइल ऑब्जेक्ट, ये हमें मिल रहा था फ्रंट एंड से, लेकिन अब हम इसको यूज़ करेंगे डॉट डाटा। कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, सबको सेलेक्ट करके डाटा करता हूँ और इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि कोई मसला तो नहीं हुआ इसके साथ, और मसला हो चुका है। इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, रिफ़्रेश किया तो सही हो गया। इसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ, हमें पिक्चर नहीं मिली इसकी।
लेकिन बाकी डाटा हमें मिल रहा है, पिक्चर हमें नहीं मिली। वो भी देख सकते हैं पिक्चर हमें क्यों नहीं मिली। क्योंकि पिक्चर हमने यहाँ पर लगाया हुआ इमेज यूआरएल है, यहाँ पर हमारी है पिक्चर। वहाँ से जो हम बैकएंड से भेज रहे हैं, हमने पिक्चर नाम चेंज कर दिया था, तो हम उसको पिक्चर के नाम से भेज रहे हैं। पिक्चर करते हैं यहाँ से, अब हमें शो हो जाएगा, पिक्चर हमें शो हो जाएगी यहाँ पर। ये देखें पिक्चर हमें शो होगी। और ये जो हमें दिखा रहा है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। लॉगिन में था शायद, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया हुआ था। इसको मैं कमेंट करता हूँ, या मैं नाम दिखाया अभी कुछ। उसके बाद गूगल को ओपन करता हूँ दोबारा, यहाँ से इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और अपनी दूसरी आईडी से इसको ओपन करके चेक करता हूँ। अभी ये दोबारा इसी से हो जाएगा। लॉग आउट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से भी साइन आउट करता हूँ। दोबारा इसमें जाता हूँ और इसको मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ से, और अपनी दूसरी आईडी से इसको ओपन करता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही जा रहा है। ये सारा हमारा बैकएंड से आ रहा है। और ये जो मैंने अभी लॉगिन किया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी आईडी इसमें आ चुकी होगी एम एच कैशिंग के नाम से। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करें, और ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।